नमस्कार, मैं तिशा जैन और आप देख रहे हैं सच द रियलिटी। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरों पर। गुवाहाटी के पान बाजार इलाके में आज सुबह एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान बारपेटा के निवासी भार्गव ज्योति बर्मन के रूप में हुई है। वो अपने स्कूटर पर सवार थे जब एक तेज रफ्तार बोलेरो वाहन ने टक्कर मार दी और फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा। गुवाहाटी के ऐतिहासिक रविंद्र भवन को एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए तैयार किया जा रहा है। असम सरकार ने इस सांस्कृतिक स्थल के नवीनीकरण के लिए 111 करोड़ रुपए के बजट को निर्धारित किया है। नए भवन में एक 500 सीटों वाला मुख्य ऑडिटोरियम, कई छोटे ऑडिटोरियम, कला गैलरी, ब्लैक बॉक्स थिएटर, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, कार्यालय अंगने, मेहमान कमरे और पार्किंग सुविधाएं शामिल होंगी। गुवाहाटी विश्वविद्यालय में एक बड़ा मार्कशीट घोटाला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के मुताबिक इन गिरफ्तारियों ने छात्रों की मार्कशीट्स में पैसे लेकर अंकों में अवैध बदलाव किए थे। इस मामले में मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने गंभीरता से जांच की मांग की है और जांच जारी है। इस घटना ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय में शैक्षिक ईमानदारी के मुद्दे पर बड़ी चिंता उत्पन्न की है। असम के जोरहाट के पास टियोक में एक निजी स्कूल ज्योति प्रताप ज्ञान मार्ग विद्यालय आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहा है। स्थानीय व्यवसायी प्रताप सैकिया ने इसे 2021 में स्थापित किया था। सैकिया ने अपनी बचत और जमीन का उपयोग करके ये स्कूल खोला, जिसमें आधुनिक सुविधाएं जैसे डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, रोबोटिक लैब और गुरुगृह शामिल है। स्कूल में असमिया संस्कृति और पारंपरिक नृत्य भी सिखाए जाते हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 32 हो गई है। प्रभावित लोगों की संख्या घटकर 1,07,385 रह गई है। कामरूप, धेमाजी, करीमगंज, कछार और बारपेटा जिलों के 383 गांव प्रभावित है। लद्दाख के दलौद बेग ओल्दी इलाके में शुक्रवार को टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते समय अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिसमें सेना के जवान फंस गए। हादसे में एक जेसीओ और 4 जवान समेत भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हो गए। सभी 5 शव को बरामद कर लिया गया है। तमिलनाडु में विरुधुनगर जिले के सत्तूर में एक पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट में 4 लोगों की मौत हो गई। इस पटाखा फैक्ट्री में 50 मजदूर काम में लगे हुए थे। बताया जा रहा है कि पटाखा तैयार करते समय केमिकल मिलाने के दौरान यह हादसा हुआ। धमाके के बाद फैक्ट्री के कुल 15 कमरों में से 3 कमरे पूरी तरह ध्वस्त हो गए। शनिवार को हिरासर स्थित इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर टर्मिनल के बाहर पैसेंजर पिकअप ड्रॉप एरिया में ऊपर लगी कैनोपी ढह गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पीएम मोदी ने जुलाई 2023 में राजकोट एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का लोकार्पण किया था। इस एयरपोर्ट का 1400 करोड़ से ज्यादा की लागत से विस्तार हुआ था। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में शनिवार को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जहां संजय झा को जेडीयू का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इस बैठक के बाद जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा हुई। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में संगठन संबंधी कई प्रस्ताव लाए गए। जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज दिलाने पर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही बैठक में झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सीबीआई द्वारा की गई गिरफ्तारी के खिलाफ आज पार्टी ने देशव्यापी प्रदर्शन किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता और राज्य सरकार में मंत्री गोपाल राय ने पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ केजरीवाल की सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं देश के अन्य भागों में भी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए केजरीवाल की रिहाई की मांग की। धन्यवाद। इसी तरह हम आप तक पहुंचाते रहेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए सच द रियलिटी के साथ। इस गर्मियों की छुट्टियों में आपके बच्चे क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा? तो मदर्स प्राइड लेकर आया है आपके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन। मस्ती अनलिमिटेड 3.0 समर कैंप 2 से 14 साल के बच्चों के लिए 1 जुलाई से 7 जुलाई तक
एक हफ्ते का धमाल भरा समर कैंप। यहाँ आपके बच्चों के लिए है अनगिनत मजेदार एक्टिविटीज, जैसे पूल पार्टी, फैशन शो, कहानी सुनाना, थीम पार्टियां, पब्लिक स्पीकिंग और भी बहुत कुछ। लंच और स्नैक्स के साथ मिलेंगे बहुत सारे रोमांचक गिफ्ट्स। वैन सर्विस की सुविधा भी है अवेलेबल। हर दिन एक नया थीम, हर दिन नई मस्ती। अपने बच्चे की इस गर्मी की छुट्टियों को खास और यादगार बनाने के लिए अभी नामांकन करें। 7086073333 या 9435653900 पर। लोकेशन हाउस नंबर 99, लाचित नगर, गुवाहाटी। इन समर वेकेशंस में अपने बच्चों को दिलवाए एडवेंचर का एक यूनिक एक्सपीरियंस, मस्ती अनलिमिटेड 3.0 के साथ।